देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। আওয়াজটা কেটে কেটে আসছে। স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा देखो, हम लोग बाईबैक का इलास्ट्रेशन 3 तक किए थे। ये पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया है, कर देंगे ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 तक किए थे, उसमें हम लोगों ने जो भी सीखा था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, मतलब और एक पोर्शन बाकी है, जिस ये होने पे बाईबैक कंप्लीट हो जाता है कि कितना एक कंपनी बाईबैक कर सकती है। क्या कंपनी के पास जितना इक्विटी शेयर है कंपनी सारा बाईबैक कर सकती है, या फिर इस पे कोई लिमिटेशन है, कोई रूल्स है, कुछ है क्या ऐसा? बिल्कुल হ্যাঁ, বলো বলো। 3% না 5% করতে পারি বাইরে। না হ্যাঁ, 10% নয় 25% করে হয়। তিনটে টেস্ট আছে, আমি বলছি দেখো, এইভাবে করতে হবে অ্যাকাউন্টসে, ঠিক আছে। ये देखो, यहाँ पर हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक। एक कंपनी एक बार में कितना बाईबैक कर सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक, ठीक है। इसको पता करने के लिए हम लोगों को 3 टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये टेस्ट में जो 3 टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट 1, 2 और 3। यहाँ पर ये देखो 3 टेस्ट, हमें तीनों टेस्ट को ही चेक करना पड़ेगा। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तीनों टेस्ट से जो आंसर्स आएंगे उसमें लीस्ट ऑफ द, लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉल अमाउंट, LEAST, ठीक है। लीस्ट ऑफ द बिलो, लिस्ट ऑफ द अबव लिख देते हैं। ये तीनों में से जिसका लीस्ट वैल्यू आएगा, लिस्ट ऑफ द अबव 3 टेस्ट is the maximum permissible buyback, ठीक है। तो जो सबसे कम वैल्यू फाइंड आउट होगा, लीस्ट यानी कम, सबसे कम वैल्यू जो फाइंड आउट होगा वही हम लोगों का जो है परमिसिबल बाईबैक होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये लिमिट जो है, टेस्ट क्या क्या है, तो तीनों टेस्ट का नाम क्या है, देखो वो तीनों टेस्ट ही आज हम लोग को बेसिकली सीखना है, ठीक है। तो पहला टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। इसका नाम है रिसोर्स टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या टेस्ट क्या करना है, तो देखो इसमें चेक, टेस्ट यानी चेक हो गया ना, चेक क्या करना है, लेस देन 25% ऑफ, ब्रैकेट में लिखो, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। अच्छा, क्या चेक करना है हम लोग को, क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है 25% ऑफ, मतलब इनटू, ठीक है। ऑफ का मतलब इनटू या मल्टीप्लीकेशन, चाहो तो तुम लोग मल्टीप्लीकेशन लिख लो। पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। अब शेयर कैपिटल तो 2 तरीके का होता है, तो यहाँ पर कौन सा लेना है, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है। शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का बात हो रहा है। क्या यहाँ पर प्रेफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये नहीं आएगा, ठीक है, ये समझ लो, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग किस चीज का, ये नहीं आएगा, ऐसे करके मैंने बॉर्डर लगा दिया, चलो ये नहीं आएगा। शेयर कैपिटल में 2 ही आता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं। बाईबैक क्या करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वहां प्रेफरेंस का क्या काम, कुछ काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पेड अप शेयर कैपिटल भी कैसे आएगा, जैसे मान लेते हैं एक शेयर का पेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, ठीक है 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन पेड अप वैल्यू है उसी शेयर का, ठीक है, उसी शेयर का पेड अप वैल्यू है सपोज कि 10 रुपीज, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, सपोज के 8 रुपीज, तो यहाँ पर हमें 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या होगा, जितना पेड अप है, फेस वैल्यू 10 हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 10 हो सकता है, लेकिन पेड अप कितना है उसी से मतलब बनेगा। अगर ये 2 नहीं है, ठीक है, ये रुपीज है, ये पेड अप वैल्यू जो है उसी पे डिपेंड करेगा क्या होगा। अगर पेड अप 10 है तो 10 लेंगे, पेड अप 8 है तो 8, अगर 7 है तो यहाँ पर 7 होगा। इनकेस अगर पेड अप फुल्ली पेड अप है, 10 का 10 ही है मतलब फुल्ली पेड अप, तो यहाँ 10 ले लो, ठीक है। पेड अप पे डिपेंड करेगा, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू नहीं, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल लेना है, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाएगा, फ्री रिजर्व तो हम लोग को पता है, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया तुम लोग के साथ। पीएल आता है फ्री रिजर्व में, ठीक है। जनरल रिजर्व आता है, अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व आता है, रेवेन्यू रिजर्व आता है। और यहाँ पर सिर्फ बाईबैक के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री माना जाता है, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया, ठीक है। बाईबैक में, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है हम लोगों ने, फ्री रिजर्व कौन सा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये कैपिटल है, ये रुपीज में आंसर आएगा, सोच के देखो क्यों रुपीज में आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल रुपीज में होता है। फ्री रिजर्व मतलब शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर हो गया इक्विटी प्लस रिजर्व, ठीक है। बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, ये टोटल करेंगे तो रुपीज में आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कितने सारे शेयर्स हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हमें चाहिए। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा। तो नंबर कैसे निकाला जाएगा, तो सेकेंड स्टेप इसमें हम लोग को क्या करना है, सेकेंड स्टेप इसमें हमें करना है, ये जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आएगा, ये मान लो स्टेप 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये जो आंसर आएगा, फिर हमें क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 1 का जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस, ये समझ जाओगे जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, समझ जाओगे कि कितना सारा शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाए, ठीक है। ये टेस्ट 1 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट जो है, इसका भी नाम है, सारे टेस्ट का अपना अपना नाम है, ठीक है। टेस्ट 2 या फिर सेकेंड टेस्ट, मैंने क्या लिखा है, टेस्ट 1, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, ठीक है। टेस्ट 2, ठीक है, टेस्ट 2 इसका अपना नाम है, इसका नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है। हर एक टेस्ट का अपना नाम है, इसका नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ नंबर, ये देखो यहाँ पर नंबर लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, फिर से यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर शेयर का मतलब इक्विटी, क्योंकि इक्विटी बाईबैक करना है तो इक्विटी शेयर को ही काउंट करना है। क्या प्रेफरेंस शेयर होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस है भी तो हमें ये लेना नहीं है, प्रेफरेंस नहीं होगा, इक्विटी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग का मतलब जितने इशूड है शेयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बता देते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जितने इशूड है, ऑलरेडी इशूड, ठीक है, इशूड ऑलरेडी, इसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, इशूड ऑलरेडी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बता दिया, शेयर्स में इक्विटी ही आएगा हमेशा, प्रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स लेना है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आंसर नंबर ऑफ शेयर्स में ही आ रहा है तो स्टेप 1 से ही काम हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ स्टेप 1 से ही हमारा जो है टेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। फिर जो लास्ट टेस्ट है, टेस्ट 3, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, इस टेस्ट का नाम है यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट का नाम है डेब्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो। अच्छा, डेब्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो का मतलब है हमें ये चेक करना है कि डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या होगा बाईबैक के बाद। तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर बाईबैक
डेब्ट बाई इक्विटी कितना होना चाहिए, ये रूल्स बोला हुआ है तो हमें इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स में बोला हुआ है लेस देन इक्वल टू 2/1, मतलब डेब्ट अगर डबल है तो इक्विटी मतलब इक्विटी अगर 1 पार्ट है तो डेब्ट उसका डबल होगा, ठीक है, या फिर डेब्ट जितना है इक्विटी उसका आधा होगा, एक ही बात है। डेब्ट अगर 2 है तो इक्विटी 1 होगा, मतलब डेब्ट का हाफ इक्विटी या फिर इक्विटी का डबल डेब्ट, जैसे भी इसे एक्सप्लेन करो, ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, मतलब इस ये हो, मतलब 2:1 हो या फिर इससे कम हो, इससे ज्यादा होने से नहीं चलेगा, ठीक है। 2:1, अब ज्यादा कम कैसे समझोगे, देखो सिंपल तरीका है, मैथमेटिकली देख लो, 2/1 मतलब 2 होता है, मतलब आंसर मेरा 2 से कम हो सकता है बट 2.5 नहीं होगा, या फिर 2.01 भी होगा तो नहीं चलेगा, मेरा 2 से कम हो सकता है। 2/1 मतलब 2 होता है ना, तो 2 से कम या 2 होगा तो बेटर है, 2 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। आफ्टर बाईबैक होना चाहिए, ये रेशियो बाईबैक होने के बाद इतना मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा वैल्यूज होने से नहीं चलेगा, जैसे मान लो 2.01 भी हुआ तो भी ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला लिख लो ताकि तुम लोग को याद रहे कि कितना होने से नहीं हुआ, सिंपल तरीका है ना, 2/1 होने से जितना हो रहा है इसी हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या है वो लिखते हैं। यहाँ पर डेप्ट का मतलब हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरिंग मतलब जो भी डेप्ट लोन है, प्लस यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी भी आएगा, ठीक है, करेंट लाइबिलिटी भी आएगा। नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए बट करेंट लाइबिलिटी भी यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर देखो कि करेंट लाइबिलिटीज लिख लेते पहले, जैसे कि देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेने का रूल्स है ना, वैसे ये वो तो फ्री रिजर्व है नहीं, ठीक है, लेकिन लॉ बोल रहा है उसी तरह से यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज भी आ जाएगा। और इक्विटी का मतलब क्या होगा, इक्विटी का मतलब हमेशा होता है ये इक्विटी है, ठीक है, 25% ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब अगर इसको चाहो तो एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते, 25% ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल। बाईबैक में इक्विटी का मतलब, या फिर कहीं पर भी देख लो, इक्विटी का मतलब होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे लिखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल मतलब कौन से वाले शेयर कैपिटल का बात हो रहा है, इक्विटी का बात हो रहा है, प्रेफरेंस तो यहाँ होगा नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है, प्लस फ्री रिजर्व। यहाँ पर इक्विटी का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होगा, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट जो है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये 3 टेस्ट मतलब बोलो। বলছিলাম ম্যাম, ধরুন কোম্পানি বাইব্যাক করে তো ফেস ভ্যালু যদি মানে 10 টাকা ছিল, তো এখন তো ধরুন ও মার্কেট ভ্যালু হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা ধরুন 100 টাকা, যেটা আমাদের শেয়ার মার্কেটে হয়ে থাকে যে ভ্যালু বেড়ে যায় আস্তে আস্তে। তো সেই ক্ষেত্রে যখন সে বাইব্যাক করে রং দিচ্ছে তাহলে ফেস ভ্যালু হিসাবেই তো করবে, মার্কেট ভ্যালু তো পারবে না করতে। কি হিসেবে করি, লাস্টের কথাটা বুঝতে পারলাম না, যখন বাইব্যাক হয় তখন তো ম্যাম ফেস ভ্যালু হিসাবেই তো করবে, মার্কেট ভ্যালু দিয়ে তো করতে পারবে না। না, ফেস ভ্যালু হিসেবে নয়, বাইব্যাক করলে তোমাকে কি হিসেবে করতে হবে, তোমার মার্কেটের থেকে বেশি অফার করবে তবেই তো পাবলিক বাইব্যাকে সাপোর্ট করবে না। ধরো ফেস ভ্যালু 10 রুপিস নর্মালি যেটা শেয়ারের হয়ে থাকে, তাই তো ফেস ভ্যালু যে কোনো শেয়ারের 10 রুপিস হয়ে থাকে, এবার তুমি যখন বাইব্যাক করবে তখন তোমার ধরো মার্কেট ভ্যালু চলছে 20 টাকা শেয়ারটা, ঠিক আছে, তাহলে তুমি অ্যাজ এ কোম্পানি যদি 20 টাকায় অফার করো তাহলে পাবলিক তোমাকে কেন বিক্রি, পাবলিক বলবে আমি কোম্পানিকে কেন সেল করবো, আমি অন্য কাউকে সেল করবো বা আমি করবো না। কিন্তু যদি বাইব্যাক ভ্যালু 20 টাকার একটুও বেশি হয় 21 টাকা, তাহলে পাবলিক অবভিয়াসলি বাইব্যাক করলে কোম্পানিকেই শেয়ারটা সেল করবে, ফেস ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে না। বাইব্যাকটা ডিপেন্ড করছে যে আমাকে ফেস ভ্যালু তোমার 10ই আছে কিন্তু আমাকে মার্কেট ভ্যালুর থেকে বেশি অফার করতে হবে তবেই আমি বাইব্যাকটা করতে পারবো, নাহলে তো আমি বাইব্যাক করতে পারবো না, মানে করতে পারবো না ইন দ্য সেন্স হচ্ছে তাহলে হ্যাঁ মানে পাবলিক। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, পাবলিক তো করবে। ধরুন এবারে ধরুন আমার কাছে তো শেয়ার নেই, ধরুন আজকে ধরুন একটা কোম্পানি, ধরুন এ নামে একটা কোম্পানিতে বাইব্যাক করছে কিন্তু আমার যেটা শেয়ার নেই, কিন্তু আমি জানলাম যে এই কোম্পানি মার্কেটে বাইব্যাক করছে, তখন তাহলে আমি সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমি কি করতে পারি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে? তুমি যদি বাইব্যাকে এটা নিতে চাও তাহলে তোমাকে আগে তো ওদের শেয়ারটা কিনতে হবে, তখন তুমি যদি শেয়ারটা কিনতে চাও তখন তো তোমাকে মার্কেট ভ্যালুতেই কিনতে হবে শেয়ারটা, যেটা মার্কেট ভ্যালু চলছে। আচ্ছা, এবার ধরুন আমার এখন পুরো কথাটাই কেটে গেল, লাস্টের কথাটা বলো আরেকবার।
হ্যালো, আমি কোনো আওয়াজই পাচ্ছি না, আওয়াজটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ বলো এবারে। তখন আওয়াজটা কিছুই আওয়াজ আসছিল না, মানে পুরো হয়ে গেছে। না আমি বলছি ধরুন আমার কাছে তো এখন শেয়ার নেই, সেক্ষেত্রে আমি এখন মার্কেট ভ্যালুতে কিনে নিলাম। হ্যাঁ কোম্পানি ডেট আছে ধরুন 10 তারিখে, তো হ্যাঁ, কোম্পানি আমাদের দুটো শেয়ার থাকলাম, সেই দুটো শেয়ার সেদিকে বিক্রি করতে পারবো 10 তারিখে বাইকাট করার ডেট থাকবে। ওকে। তার মানে তুমি বলতে চাইছো তোমার কাছে যদি শেয়ার না থাকে তাহলে তুমি কিনে বাইব্যাক, দেখো বাইব্যাকের তো একটা ডেট থাকে না, তুমি সেই ডেটের মধ্যে যদি তুমি বাইব্যাকের মানে কিনে নিতে পারো, মার্কেটে তো সেল পারচেজ তো রোজই হচ্ছে, এবার তার মধ্যে যদি তুমি কিনে ফেলতে পারো দেন তোমার বাইব্যাকের অফারটা যদি তুমি অ্যাভেল করতে পারো তাহলে তুমি বাইব্যাক করতে পারো। তার মানে কোম্পানি বাইব্যাক করলে তুমিও হ্যাঁ মানে ওটা ধরুন আমি আজকে কিনে নিলাম, 10 তারিখে হ্যাঁ ডেট আছে, তো তাহলে হ্যাঁ 10 তারিখের ডেটে আমি তাহলে সেই মারলে কি আমার ওই দামই ভ্যালুয়েশন হবে যে দামটা ওরা চাইছে? ধরুন হ্যাঁ ওরা ঠিক হবে। আছে 30 টাকা চাইছে। হ্যাঁ এবার ওরা ওরা কখন থেকে বাইব্যাকটা শুরু করছে সেটা তো নিশ্চয়ই একটা রিপোর্ট দেবে যে আমরা এই সময় থেকে বা এই টাইম থেকে আমরা বাইব্যাক যেটা করতে চাইছি, তাহলে এবার তার মধ্যে এবার ওদের যদি ওটা ক্রাইটেরিয়াটা শেষ হয়ে যায় আর তুমি যদি তারপরে করো তাহলে তুমি পাবে না, তাই না? কিন্তু তার মধ্যে আগে ডিপেন্ড করছে তাহলে কি আমি কোম্পানি তো আনলিমিটেড বাইব্যাক করতে পারবে না, কোম্পানি লিমিটেডই বাইব্যাক করতে পারবে। এবারে যখন বাইব্যাকের অফার চলে যারা আগে অ্যাপ্লাই করছে তারা আগে পাবে, বুঝতে পারলে? বাইব্যাক তো আনলিমিটেড হয় না, লিমিটেড বাইব্যাক। ওটা মানে ওদের যতটা দরকার ততটার মধ্যে যদি হয় তাহলে আমার হ্যাঁ হয়ে যেতে হ্যাঁ পারে। হ্যাঁ, তুমি এবার কখন অ্যাপ্লাই করছো তার উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ আমি ওটাই জিজ্ঞেস করছি যে হ্যাঁ সেটা অনুযায়ী তো। ঠিক আছে। তাতে কি কোয়ান্টিটি ভ্যারি করে? হ্যাঁ কোয়ান্টিটি তো এক্ষুনি আমরা শিখবো যে বাইব্যাকে কোন কোয়ান্টিটিটা আমাদের হবে, এই তিনটে টেস্ট শিখলেই বুঝতে পারবে। কোয়ান্টিটি ভ্যারি করবে, তো কোয়ান্টিটি এই তিনটে টেস্টের উপর ডিপেন্ড করবে, এক্ষুনি শেখাচ্ছি। अच्छा ওকে। देखो, तो ये तीन टेस्ट जो है ये हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या करना क्या है, ये तीन टेस्ट का करना क्या है। ये तीन टेस्ट देख के जैसे तुम लोग टैक्स का क्वेश्चन करते हो तो जैसे होता है ना कि कित हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, मतलब तुम लोग का जो हाउस प्रॉपर्टी वाला है उसमें होता है ना जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा उसका अलाउंस मिलेगा। ये तीन एक ही कैटेगरी में तीन चीज हो गया, फिर उसमें से जो होगा अभी हम सिखाते हैं, देखो कैसे होगा। जैसे कि इलास्ट्रेशन 5 देखो, अभी क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी, ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर 31 मार्च 2001 का कुछ ऐसा दिख रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 30 लाख है, तो 30 लाख 10 रुपीज वाला है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है वो बताओ। 30 लाख अगर टोटल शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर अगर 10 रुपीज, इसका मतलब क्या होता है, ईच का मतलब तो एक एक शेयर 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 से डिवाइड करो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा ना, 3 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, ठीक है 32 लाख 50,000 ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, 32 लाख 50,000 जनरल रिजर्व। अच्छा इसके बाद देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, लोन फंड। अच्छा इसमें से हमारा फ्री रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वैसे तो फ्री नहीं होता है बट बाईबैक के लिए फ्री होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्री होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ये कभी फ्री नहीं होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एसेट को रिवैल्यूट करके, ये मैंने बताया हुआ है, ये फ्री नहीं होता है, ठीक है। एसेट को रिवैल्यूट करके होता है, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, हम लोग को बोला है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करके दिखाओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोग बाईबैक कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को देखते हुए व्हेन द ऑफर प्राइस ऑफ बाईबैक इज 30 पर शेयर, देखो 10 रुपए का शेयर था, बाईबैक प्राइस 30 रखा है कंपनी ने, मार्केट प्राइस इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है नहीं पता, मतलब 10 रुपीज ही है, 10 से ज्यादा है, जो भी है कंपनी ने तो 30 ऑफर कर रखा है, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि बाईबैक कितना कर सकती है कंपनी, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट से बताओ, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला करने के लिए बोला है। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम तीनों टेस्ट ही करके दिखाएंगे ताकि तुम लोग को नॉलेज हो जाए कि क्या करना है। जब भी हमें कैलकुलेट करना हो कि कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर सकती है, तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तो बोल रहा है कि कंपनी के पास 3 लाख शेयर है,
बाईबैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या 3 लाख शेयर ही बाईबैक कर लेगी? नहीं, नहीं कर सकती है। कंपनी को पहले ये 3 टेस्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों टेस्ट में नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। पहले टेस्ट में भी आंसर नंबर ऑफ शेयर्स का आएगा, दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा। जो लोएस्ट वैल्यू होगा वही उतने ही सारे शेयर्स कंपनी बाईबैक कर सकती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन करना, अब तुम लोग को समझ में आएगा कि इस टेस्ट का यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट, क्वेश्चन में एक ही टेस्ट बोला है लेकिन हम बोल रहे हैं हम तीनों ही करके दिखाएंगे तुम लोग के समझ के लिए, ठीक है। पहला टेस्ट का नाम था देखो रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। रिसोर्स टेस्ट कैसे किया जाता है? ये 2 स्टेप में किया जाता है, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे लिखेंगे, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ इक्वल दे दो, ठीक है। ये इक्वल भी दोगे, ये साइन अगर नहीं भी यूज करते हो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। ये तो 25% वैसे भी निकल के आएगा। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख, तो लिखते हैं यहाँ पर 30 लाख। शेयर कैपिटल बोला है तो 30 लाख। फ्री रिजर्व में कौन कौन सा आएगा? जनरल रिजर्व 32,50,000, 32,50,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फ्री रिजर्व में क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख। अच्छा, पीएल, पीएल है 4,30,000, रिवैल्यूएशन तो नहीं आएगा। पीएल है 4,30,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा? चेक करो। 30 लाख, हम ऐसे लिख रहे हैं 30, ठीक है। लाख का 0 हटा देते हैं, 32.5। तुम लोग कैलकुलेटर में पूरा लिख के करो, मेरा कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो तुम लोग पूरा अपना लिख के कर सकते हो, ठीक है। 4.3 तो 72.8 मतलब 72,80,000 होगा। तुम लोग देख लो अपने कैलकुलेटर पे करके, 72,80,000 हो गया। इंटू 25%, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 18.2 मतलब 18,20,000, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर नहीं आया, लोगों को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया है बेसिकली अगर बोले तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ठीक है। ये है हम लोग का 18,20,000, ठीक है। अच्छा, बाईबैक प्राइस कितना है? बाईबैक प्राइस है 30 रुपीज, तो डिवाइडेड बाई अगर हम लोग ₹30 कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे हम लोग 30 लाख शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलता है, ठीक है। क्योंकि बाईबैक प्राइस डिसाइडेड बाय द कंपनी 30 है, कंपनी ने 30 बाईबैक प्राइस डिसाइड किया है, तो हम लोग इसको डिवाइड 30 करेंगे। 60,066 है 60,666, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया? ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। बट इतना ही बाईबैक कर सकते हैं ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी 2 टेस्ट हम लोग का बाकी है। ये टेस्ट हम लोग चेक करेंगे, फिर उसके बाद ही बोलेंगे कि कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर सकती है, ठीक है। तो इतने शेयर कैपिटल और अभी शेयर का प्राइस जो है वो 30 डिसाइडेड है। ये कौन सा प्राइस है? ये बाईबैक प्राइस है, ठीक है। तो स्टेप 1 डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस स्टेप 2 में होता है, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो 60,666 ये इतना हम लोग का बाईबैक जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे सेकंड टेस्ट, ठीक है। टेस्ट 2, टेस्ट 2 जिसका नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये सबसे जल्दी होता है, ठीक है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसमें क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? इसमें कैलकुलेट करेंगे 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मैंने शेयर्स का मतलब भी बता दिया तुम लोगों को, और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होगा वो भी बता दिया, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, नंबर में लेना है शेयर्स, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर, आउटस्टैंडिंग मतलब जो इशूड है, ये इशूड है। इशूड जो है वही तो बैलेंस शीट में दिखता है, कंपनी अकाउंट जब हम लोगों ने किया था, ठीक है। इशूड जो है वही तो बैलेंस शीट में दिखेगा, यानी 3 लाख। 30 लाख नहीं लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स लेना है। नंबर ऑफ शेयर्स 30 लाख नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख का 25% मतलब 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू
25, तो ये हो गया 75,000 शेयर्स। ठीक है, ये तो नंबर पे कैलकुलेट हुआ है, तो ये नंबर पे ही आंसर आ गया, हमें तो नंबर पे ही चाहिए ना। अच्छा, टेस्ट 2 कंप्लीट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेस्ट 3। इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा, इसको सबसे अच्छे से समझो। ये दो तो कर ही लोगे देख के, प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट 3 को अच्छे से करना जरूरी है। टेस्ट 3, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2/1, लेकिन कब होना चाहिए? आफ्टर बाईबैक। ठीक है, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखेंगे कि कंपनी का टोटल डेप्ट कितना है। डेप्ट का मतलब होता है लोन। कंपनी का टोटल लोन है 42 लाख। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल डेप्ट। डेप्ट मतलब लोन, ठीक है। अब वो डिवेंचर इशू करके हो सकता है, बैंक से लोन ले सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ तो हमें टोटल में बता रखा है 42 लाख। ठीक है, तो टोटल डेप्ट यहाँ पर। अच्छा, पहले ये बताओ कि बाईबैक होने से क्या डेप्ट पे कोई भी इंपैक्ट आएगा? बाईबैक होने से जैसे ये इक्विटी शेयर चेंज हो सकता है, लेकिन क्या ये लोन फंड चेंज होगा? सारी चीज चेंज हो सकते हैं, जैसे कि फ्री रिजर्व, ये सब चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सीआरआर में ट्रांसफर होगा, तो चेंजेस तो होगा। लेकिन क्या लोन फंड में कोई भी इंपैक्ट आएगा? मुझे ये बताओ, क्या बाईबैक होने के बाद लोन फंड में कोई चेंजेस होगा? सोच के बताओ मुझे। क्या लोन का कोई यूज होता है? हम लोगों ने तो इलास्ट्रेशन 1 2 3 तीन क्वेश्चंस बाईबैक पे, नॉर्मल क्वेश्चंस जो है वो किया हुआ है, बाईबैक का कंसेप्ट भी किया हुआ है। बाईबैक के साथ क्या लोन का कोई भी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था? क्या लोन का कोई भी चेंजेस होगा अगर हम लोग बाईबैक करते हैं तो? बोलो ना मैम। ना। ठीक बोले सो, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक, टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक उतना ही होगा जितना बिफोर बाईबैक है, यानी 42 लाख। ठीक है, देखो, अगर कोई चेंजेस नहीं होता है किसी चीज में, तो बाईबैक के पहले टोटल डेप्ट जितना रहा है, बाईबैक के बाद भी टोटल डेप्ट उतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब रूल्स के हिसाब से बाईबैक के बाद हमें इक्विटी कितना चाहिए? टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी आफ्टर बाईबैक हम लोगों को चाहिए कितना? बोलो, टोटल इक्विटी आफ्टर बाईबैक हमें कितना चाहिए? 2 टाइम्स अगर इक्विटी है, उसका आधा चाहिए, तो बोलो इक्विटी हमें कितना चाहिए होगा बाईबैक के बाद? बोलो, 2:1 তো ডবল আর হাফ। এটা দুগুণ হলে এটা এক গুণ, তাহলে এটা যতটা আছে এর হাফ হবে না? 2 এর হাফই তো 1, তাহলে বলো কত হবে? मैम 21 है। करेक्ट, 21 लाख होगा ना। देखो, डबल इक्विटी जितना भी है उसका आधा मुझे, सॉरी, डेप्ट जितना भी है उसका आधा मुझे इक्विटी चाहिए। सिंपल ना। ये देखो, ये डेप्ट है, ये इक्विटी है, रेशियो कैसे मेंटेन करना है? मेरा डेप्ट जितना भी होगा उसका मुझे आधा इक्विटी चाहिए। तो डेप्ट अगर मेरा 42 लाख है, क्योंकि ये तो बाईबैक के आगे भी जो रहेगा बाईबैक के बाद भी वही रहेगा, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? इक्विटी 21 लाख होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे टोटल। अब कितना है हम लोग के पास इक्विटी? टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक, बाईबैक के पहले हम लोग के पास कितने सारे इक्विटी है? और इक्विटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है, इक्विटी का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी इक्विटी का मतलब ये हो गया 72,80,000। यहाँ पर ही मैंने पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व लिखा था, 72,80,000। तो हम लोगों के पास बाईबैक करने के पहले इक्विटी है 72,80,000। ठीक है, और बाईबैक करने के बाद हमें 21 लाख का इक्विटी चाहिए। ठीक है, बात समझो, बाईबैक करने के बाद हम लोग को 21 लाख का इक्विटी चाहिए। क्या हम लोग बाईबैक कर सकते हैं? अगर मेरे पास 72,80,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है, हम बाईबैक करने के बाद हम 21 लाख इक्विटी शेयर बाईबैक करना, सॉरी 21 लाख इक्विटी मेरे पास होना चाहिए। क्या हम लोग बाईबैक कर पाएंगे? बताओ, क्या हम लोग बाईबैक हाँ कर मैम। पाएंगे?
हाँ कर पाएंगे ना, आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बाईबैक करने के बाद मेरे पास 21 लाख रहना चाहिए, तो रहेगा, ठीक है 21 लाख रहेगा। अब हम लोग पहले ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक या फिर बॉट बैक, कितना होगा देखो, कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं, मुझे ये बताओ कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं। अगर मुझे बाईबैक के बाद इतना इक्विटी रखना है तो हम कितना सारा शेयर्स बाईबैक कर पाएंगे? बोलो, अगर मुझे इतना सारा शेयर्स बाईबैक करना है तो हम कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर पाएंगे? अगर मुझे 21 लाख रखना है, मेरे पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 72,80,000, ठीक है। मुझे 21 लाख रखना ही पड़ेगा बाईबैक करने के बाद, नहीं तो 2:1 रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम कितना बाईबैक कर सकते हैं? 21 लाख माइनस कर दो, पता चल जाएगा हम लोग कितना बाईबैक कर सकते हैं। बोलो कितना बाईबैक कर पाएंगे, माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ना। मेरे 51,80,000। हाँ 51,80,000, पहले इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले यही सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव टेस्ट है, बाकी कोई भी कैलकुलेटिव नहीं है। हम फिर से बताते हैं, हम लोग को क्या करना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है। डेप्ट बिफोर बाईबैक आफ्टर बाईबैक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो डेप्ट था 42 लाख, तो मुझे इक्विटी 21 लाख चाहिए, ठीक है। मुझे इससे कम ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 21 लाख चाहिए। तो मेरे पास इक्विटी कितना था? 72,80,000। बाईबैक के बाद अगर मुझे 21 लाख इक्विटी रखना है तो मुझे कितना बाईबैक करने को मिल सकता है? 51,80,000 मुझे बाईबैक करने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन ये भी ना नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं निकला, सॉरी ये नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं निकला है, ये वैल्यू में निकला है। इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ है, ये नंबर कहाँ है ना, ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, इक्विटी शेयर कैपिटल है ये। इतने वैल्यू के शेयर कैपिटल हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। अभी हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक, हम लोग कितने सारे शेयर्स जो है बाईबैक कर सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन आएगा, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अगर हम लोग एक शेयर बाईबैक करते हैं, ठीक है, हम लोग का एक शेयर अगर हम लोग बाईबैक करते हैं तो उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू है हम लोग के क्वेश्चन में यहाँ पर 10 रुपीज, देख लो नॉमिनल वैल्यू है क्वेश्चन में 10 रुपीज, ठीक है। और बाईबैक प्राइस है देखो 30 रुपीज, ठीक है। बाईबैक प्राइस है 30 रुपीज, ठीक है। ये कौन सा प्राइस है? बाईबैक प्राइस है। अच्छा, अब जब भी हम लोग बाईबैक करते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है, समझो, शेयर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब पता है ना, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब जब भी कोई बैलेंस शीट बनता है वहां पर शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। याद करो कंपनी फाइनल अकाउंट्स जब हम लोगों ने किया था तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब भी हम लोग बाईबैक करते हैं शेयर होल्डर्स फंड का क्या क्या चीज हम लोग यूटिलाइज करते हैं? एक तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, है ना, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। ये यूटिलाइज क्या क्या करते हैं ये हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। यूटिलाइज क्या क्या करते हैं, दूसरा यूटिलाइज करते हैं फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व लेते हैं। और एक यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसका एंट्री लास्ट क्लास में सीखा था ना कैसे होता है। जैसे मान लो कि हम लोग अगर एक 10 रुपीज का शेयर जो कि 30 बाईबैक प्राइस है इसे बाईबैक कर रहे हैं, तो मेरा शेयर कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू कितने से कम होगा, कितने से रिड्यूस होगा? पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू कितने से रिड्यूस होगा? शेयर कैपिटल का वैल्यू कितने से कम होगा? अगर एक शेयर बाईबैक होता है तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितने से कम होगा, ये बताओ। कितना डेबिट करते हो, एंट्री याद करो ना। ये देखो कितना सारा तो क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। हम लोग जब एंट्री करते हैं, यहाँ पर एंट्री नहीं है, यहाँ पर ना क्वेश्चन आ गया, हम लोग एंट्री करते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हम लोग क्या करते हैं प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट करते हैं वहां पर क्या मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे बोलो कि फेस वैल्यू कितने से कम होगा?
पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब तो वही हुआ ना, कितने से कम होगा, 10 रुपीज से, ठीक है। अब प्रीमियम कितना हो रहा है, 10 का शेयर पे 30 दे रहा है, तो प्रीमियम बताओ कितना हो रहा है, प्रीमियम हम लोग कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 20 प्रीमियम में बाईबैक हो रहा है, ठीक है। ये प्रीमियम का पैसा कहां से राइट ऑफ करते हैं, फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से, ये राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम में अवेलेबल नहीं होता है तब फ्री रिजर्व में लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो यहाँ से ही राइट ऑफ होता है, तुम लोग सारे एंट्रीज चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से 20 रुपीज जाएगा। और रूल्स ये है कि जितना बाईबैक होगा उतने फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का इक्विवेलेंट अमाउंट हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, फ्री रिजर्व से लेके, याद आ रहा है, सीआरआर में ट्रांसफर करना है, यहां से फ्री रिजर्व से उठा के सीआरआर में ट्रांसफर करना है, बट कितना अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक दैट इज ₹10, ठीक है। तो इसका मतलब फ्री रिजर्व से 10 रुपीज ड्रॉ हो जाएगा एक शेयर बाईबैक करने पे, हम अभी एक शेयर का हिसाब बोल रहे हैं। फ्री रिजर्व से 10 रुपीज चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 20 रुपीज चला जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल से 10 रुपीज कम हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम हुआ। अब हम लोग इसको कैसे, यानी कितना टोटल कितना रिड्यूस हुआ, 20 30 40 रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो नंबर, अगर एक शेयर बाईबैक करते हैं तो शेयर होल्डर फंड से कितना यूटिलाइज होता है, 40, ठीक है। तो 40 रुपीज का शेयर होल्डर फंड यूटिलाइज करना पड़ता है अगर हम लोग एक शेयर बाईबैक करते हैं। तो अगर हम लोग इतना सारा फंड यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हम लोग 51,80,000 का जो है शेयर होल्डर फंड को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि बाईबैक करेंगे, तो हम लोग का कितना सारा शेयर्स जो है बाईबैक कर सकते हैं। तो सिंपल यूनिटरी मेथड कर लो, 51,80,000 डिवाइडेड बाई 40, कितना आ गया, 1,29,000, यहाँ पर आंसर निकल के आता है 1,29,500, ठीक है। ये आंसर निकल के आ गया 1,29,500। अच्छा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ये वाले टेस्ट के हिसाब से आंसर निकल के आया, यहाँ पर लिखेंगे 5th नंबर पे, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाई बैक, कितना हो गया, 1,29,500, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, ये वाला हम कैलकुलेशन फिर से बता देते हैं और एक क्वेश्चन भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो हम फिर से बताते हैं, पहले हम लोगों ने देखा डेप्ट कितना था, उसका हाफ इक्विटी होना चाहिए, हमारे पास इक्विटी इतना अवेलेबल है, तो अगर मुझे इतना इक्विटी बचा के रखना है तो हम कितना बाईबैक में यूटिलाइज कर सकते हैं, 51,80,000। अब एक शेयर बाईबैक करने पे कितना शेयर होल्डर्स फंड यूटिलाइज होगा, तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 जगह से जो है यूज होता है, एक होता है शेयर कैपिटल का, क्योंकि क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, ये एंट्री तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना, पहले तो यही सीखा हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करते हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का पैसा जो है यूटिलाइज, मतलब प्रीमियम का पैसा यहाँ पर प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। और फिर क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही वाला तो एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर कैसे एंट्री करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि मैंने यहाँ पर 1 लिया है, इनटू क्या हो जाता है, इनटू होता है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, इनटू कितना होता है, प्रीमियम वैल्यू, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू होता है। फिर यहाँ पर टोटल वैल्यू होता है, ठीक है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का जितना पैसा, तो यहाँ पर 3 चीज यूज हुआ ना, ये देखो, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सीआरआर भी क्रिएट करना होता है। तो एक शेयर को बाईबैक करने पे पैसा यूटिलाइजेशन 40 रुपीज, ठीक है। तो फिर अगर इतना यूटिलाइजेशन करना है तो कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, 1,29,000। अच्छा, अब इस कंपनी को कितना सारा शेयर्स बाईबैक करने को मिलेगा, तो टेस्ट 1 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर 60,666, ठीक है। टेस्ट 2 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर 75,000। अच्छा, टेस्ट 3 के हिसाब से 1,29,500। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, अब जो भी बोलो, सबसे जो कम वैल्यूएबल आएगा कंपनी वही बाईबैक कर सकती है। तो कंपनी कितना शेयर मैक्सिमम बाईबैक कर सकती है, 60,666, क्योंकि यही वाला लीस्ट अमाउंट ऑफ शेयर्स निकल के आया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपनी कैन बाई बैक 60,666 number of shares
एट ए टाइम, ठीक है। इसके बाद कब बाई बैक कर पाएगी, कितने दिन बाद, वो सब मैंने लिखवाया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में लिखवाया था ना कि कितने मंथ बाद फिर से बाई बैक कर सकती है। तो कंपनी यहाँ पर रूल्स के हिसाब से तीनों में से जो लीस्ट सबसे कम वैल्यू आएगा कंपनी उतना ही एट ए टाइम बाई बैक कर पाएगी, उससे ज्यादा बाई बैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हो गया हम लोग का। इसमें एक ही टेस्ट बोला था लेकिन हम लोगों ने तीनों टेस्ट से चेक कर लिया। ये देखो आंसर 1,29,500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज ही है, ठीक है, सेम चीज है। ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर लेते हैं इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है देखो, Parrot Limited, a non-listed company, has following capital structure as on 31st March 2001. Equity share capital देखो यहाँ पर क्या बोला है, share of 10 is fully paid 330 करोड़। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर फ्री, वैसे फ्री नहीं होता है, पीएल ये फ्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिजर्व में अगर उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे रिजर्व रखा गया है, स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस होगा कि इतना रिजर्व इनको बनाना है डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व बना लिया है, ठीक है। अच्छा, अब लोन फंड है 1,800 करोड़, पूरे क्वेश्चंस करोड़ में है। द शेयर होल्डर ऑफ Parrot Limited on the recommendation of their board of director have approved on 12 September 2001 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity share considering the large surplus funds available at the disposal of the company। मतलब क्या बोल रहा है कि इस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको रिकमेंड किया, ठीक है, क्या बोला कि हम लोग बाईबैक करते हैं। तो इन्होंने मान लिया, और कब बाईबैक का डेट इन्होंने अप्रूव किया है, 12 सितंबर 2001। बाईबैक होगा, कितना बाईबैक करने को मिलेगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है। मतलब कैसे पता चलेगा कितना मैक्सिमम परमिसिबल है, उसी के लिए तो ये टेस्ट सीखा। ये देखो ना, इसके ऊपर हेडिंग पे ही तो मैंने लिखा था कि मैक्सिमम परमिसिबल शेयर्स कितना, शेयर्स जो बाईबैक कर सकती है कंपनी एट ए टाइम, वो कितना होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी के पास लार्ज फंड है, इसलिए कंपनी बाईबैक करना चाहती है, उसको डिस्पोज करके, ठीक है। द प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स 25, कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 25, यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया है, देखो ये नॉमिनल वैल्यू है, ये मार्केट। अब अगर कंपनी बोलेगी कि हम 25 रखेंगे बाईबैक प्राइस, तो बाईबैक होने से रहा, बाईबैक नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक जो है कंपनी को सेल नहीं करेगी, बोलेगी किसी और को करेंगे, मेरा फायदा क्या है इसमें, ठीक है, या फिर नहीं करेंगे। तो 25 पर शेयर ये जो है अभी कंपनी का मार्केट वैल्यू चल रहा है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मतलब बाईबैक करने के लिए, ताकि वो बाईबैक करने के लिए राजी हो जाए, इसके लिए कंपनी ने क्या ऑफर किया है देखो, टू ऑफर देयर शेयर बाईबैक प्राइस इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट प्राइस। बोल रहा है जो भी बाईबैक करेगा, मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उस पर 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 25 पे 20% कितना होता है देख लेते हैं। तो बाईबैक प्राइस निकल के आ जाएगा 5 रुपीज, यानी बाईबैक प्राइस कितना हो गया, बाईबैक प्राइस हो गया 25 + 5, ठीक है। तो बाईबैक प्राइस हो जाता है 30 रुपीज। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट। तो ये तो लॉ के साथ एक्ट पर होने के लिए या फिर कंप्लायंस विद लॉ होने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व बनाया गया है, इसलिए ये फ्री रिजर्व नहीं है। इस पॉइंट को देके ये बताना चाह रहा है कि ये फ्री रिजर्व नहीं है। अगर ये पॉइंट नहीं भी रहता फिर भी मान लो कि वो फ्री रिजर्व कैसे होगा, क्योंकि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, तो उसको बाईबैक के लिए कैसे यूज करे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। जब क्वेश्चन में ऐसे दे देगा ना कि हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि मैक्सिमम कितने शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, मतलब टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीनों हमें करके दिखाना है। दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अंडर ए सिचुएशन वेयर द लोन फंड्स ऑफ द कंपनी वेयर either 1200 और 1500 करोड़, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में और थोड़ा सा जो है चेंजेस कर दिया। पहले तो बोला कि ये सारी डिटेल्स है और बताओ कि कंपनी कितने शेयर्स बाईबैक कर सकती है जब कंपनी का लोन फंड है 1800। फिर बोल रहा है सारे इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगा और लोन फंड 1800 की जगह अगर 1200 और 1500 होता है तो कंपनी कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकती है ये भी बताओ। एज्यूमिंग दैट द एंटायर बाईबैक इज कंप्लीटेड बाय
कंप्लीटेड बाय 9th ऑफ दिसंबर। ये देखो बाईबैक इन्होंने करना स्टार्ट किया था कब, और ये देखो ये टाइम पीरियड ना दिया हुआ रहता है, इसके अंदर हमें करना है। ये देखो 12 सितंबर, और यहाँ पर इन्होंने 9th ऑफ दिसंबर तक इन्होंने टाइम रखा बाईबैक का। 9th ऑफ दिसंबर के अंदर इन्होंने बाईबैक कंप्लीट कर दिया। सो द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कंपनीज बुक इन ईच सिचुएशन। ठीक है, हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी दिखाने हैं हर एक सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज तो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम 1800 है तो कितना सारा शेयर्स बाईबैक हो सकता है तीनों टेस्ट के थ्रू से। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है ये फिर से हम लोग चेक करेंगे। तुम लोग खुद से करो तो क्या होगा, तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 6, मैक्सिमम क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक। अच्छा, टेस्ट जो 3 है, सबसे पहला है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट, अच्छा इसमें क्या कैलकुलेट करना है, 25% ऑफ पेड अप। देखो लिखोगे तो याद हो जाएगा, हम चाहे तो ये वाला और नहीं भी लिख सकते, लेकिन तुम लोग लिख लोगे तो याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल निकालो कितना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोड़ में है सारे आंसर्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फ्री रिजर्व में हम लोग का जनरल 240, सिक्योरिटीज 90। वैसे सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर तो होगा क्योंकि बाईबैक के केस में इसे फ्री माना गया है। पीएल 90, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नहीं आने वाला, तो 90 टोटल करते हैं। 330, 240, 90 और 90 180, 750 इंटू 25%, 187.5, 187.5 करोड़। ठीक है, करोड़ है, ये कैपिटल निकल के आया। ठीक है, अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम लोग को, ये स्टेप 1 हो गया। इस क्वेश्चन में स्टेप 2 स्टेप में होता है ना, दूसरा स्टेप 2 यहाँ पर लिखेंगे, बाईबैक नंबर ऑफ शेयर्स, बाईबैक नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक 6.25 है 6.25 करोड़। टोटल परमिसिबल बाईबैक मतलब ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस पर शेयर। ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं 187.5 करोड़। बाईबैक प्राइस कितना है, बाईबैक प्राइस हम लोग का 30 रुपीज आया था। कैसे निकालेंगे बाईबैक प्राइस, वो भी लिख के दिखा देते। बाईबैक प्राइस हो गया हम लोग का 25 मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से 20% अबव बाईबैक प्राइस देने का बात हुआ है, तो 25 + 5 यानी कि 30 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो 187.5 डिवाइडेड बाय 30, तो 6.25 करोड़, 6.25 करोड़ ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए। ठीक है, लेकिन इतने बाईबैक कर लेंगे ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते जब तक हमारा बाकी 2 टेस्ट चेक नहीं हो जाता है। अगर ये लीस्ट वैल्यू है तो हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेस्ट 2, रिसोर्स टेस्ट, सॉरी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है, तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब इशूड शेयर 330, ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय 10 मतलब 33 करोड़। 25% मैम ऑफ 30, 8.25 करोड़। 8.25 करोड़। अच्छा, 8.25 करोड़ शेयर्स। ठीक है, ये शेयर्स है, ये सभी आंसर हमारे शेयर्स में आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अच्छा अब टेस्ट 3, टेस्ट 3
ये हो जाएगा हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाई बैक होना चाहिए 2/1। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट, तुम लोग भी ना यहाँ जगह रखो, तीनों फंड को हम ऐसे लगातार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं टोटल डेब्ट आफ्टर बाईबैक। बाईबैक होने के बाद डेब्ट कितना रहेगा? वो तो उतना ही रहेगा जो पहले था, 1800। ठीक है, पहला केस ले रहे हैं 1800। अच्छा, ये हम लोग का केस 1। ठीक है, और केस 2 भी हम लोग करेंगे। केस 2 में हम लोग का लोन फंड चेंज हो जाएगा, केस 3 में भी लोन फंड चेंज हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में नीचे बोला था ना वेरिएशंस के लिए, वो बाद में करते हैं। फिर सेकंड लिखेंगे टोटल इक्विटी आफ्टर बाईबैक। अब बताओ इक्विटी कितना होना चाहिए बाईबैक के बाद? अगर लोन 1800 है तो इक्विटी कितना होना चाहिए? ना 900। 900। ठीक है, 900 होना चाहिए इक्विटी, हम लोग का 900 होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक। बाईबैक के पहले हमारे पास कितने इक्विटी है वो चेक करते हैं। वो कहाँ मिलेगा? ये रिसोर्स टेस्ट में मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने टोटल जो है लिखा नहीं इस बार, ठीक है लिख लेते हैं, पता चल जाएगा। 25% ऑफ, ये वैल्यू चाहिए था ना, यही तो इक्विटी होता है। 330 240 प्लस 1800, तब मैंने ना डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर लिया, इसीलिए 750 आया था। ठीक है, 750 करोड़ आया था, तो ये 750 हो जाएगा। ठीक है, तो 750 हमारा इक्विटी जो है बिफोर बाईबैक है। अच्छा, और हम लोग को बाईबैक के बाद 900 इक्विटी चाहिए। अब बताओ क्या हम लोग बाईबैक कर सकते हैं? क्या बाईबैक कर पाएंगे? मतलब कंसेप्ट समझो, बाईबैक अगर हो ना जाता है, नहीं कर पाएंगे। बाईबैक हो जाता है तो যদি मुझे এখানে 900। 920 তো हाँ बोलो, एक बार बोलो। 900 তো বেশি মানে 750 পড়ে হ্যাঁ, আছে তো আমার কাছে তো সেক্ষেত্রে অতটা অ্যাভেলেবেলই নেই, তার মানে আমি বাইব্যাক করার জন্য অ্যাপ্লিকেবল নো। ঠিক আছে, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे टोटल इक्विटी, लिख लेते टोटल इक्विटी दैट कैन बी बाईबैक 0। ठीक है, हम लोग बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक, ये भी 0। अगर यूटिलाइज कर ही नहीं सकते फंड का तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 0 आएगा। ये इसीलिए लिख लिया। ये मैंने क्यों लिखा हम बताते हैं, ये तुम लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर लास्ट में लिख दो। हम लाइन बाय लाइन कर रहे हैं ना, तो ये लैंग्वेज यहाँ पर लिख रहे हैं बाकी केसेस के लिए अगर एप्लीकेबल हो जाए, इसीलिए। अच्छा, तो इसका मतलब पहले वाले केस के हिसाब से हम लोग कितना सारा शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं? पहले वाले केस के हिसाब से हम लोग स्टेप रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से 6.25 और इसके हिसाब से 8.25, तो मिनिमम 6.25 होगा। ठीक है, लेकिन एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बोला है। तो यहाँ पर हमें बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाई बैक। ये देखो लिस्ट ऑफ द, अच्छा लिस्ट ऑफ द मतलब पहले वाले केस के हिसाब से हम लोग कोई भी शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। ये देखो हम इसीलिए आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो हम लोग का रिसोर्स टेस्ट था उसके हिसाब से आंसर है 6.25। तुम लोग यहाँ पर नंबरिंग मत देखो, हम लोगों ने जैसा किया वैसा देखो। पहले वाले केस के हिसाब से हमारा आंसर आया 6.25, है ना? 6.25 मैंने पहले रिसोर्स टेस्ट करवाया, और आगे पीछे लिख 1200 सकते। হলে করতে পারবে। हाँ बोलो। 1200 হলে হবে না আর 1500 হলে হচ্ছে না। হ্যাঁ, 1200 করতে পারে, 1500 করতে পারছে। ये देखो 8.25 ये है, लेकिन क्या कंपनी बाईबैक कर सकती? इन दोनों में लिस्ट कैलकुलेट कर सकती नहीं, तीनों में लिस्ट, तीनों में सबसे कम कौन सा है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी जो है बाईबैक नहीं कर पाएगी अगर कंपनी का लोन फंड 1800 है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आंसर लिखेंगे? 6th पॉइंट में लिख दो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम number of shares that can be bought back 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा।
कुछ भी बाईबैक नहीं कर सकती है इन केस ऑफ 1800 लोन फंड। अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग का लोन फंड देखते पाওয়া যাচ্ছে এবারে হ্যাঁ ম্যাম রেসপন্ড দেখতে আচ্ছা জ্যাম্বো টেক্সট বলেছিলাম আমি। জ্যামবোর্ড তো এবার দেখো দেখা যাচ্ছে? না ম্যাম কিন্তু দেখাচ্ছে এই আমি হোম পেজে রয়ে গেছে। তাই? আচ্ছা তাহলে আরেকবার রিজয়েন করো, আমার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে তোমার কিছু। एक मिनट रुको, जैम बोर्ड नहीं दिख रहा है, रीजॉइन करने के लिए बोलेंगे। দেখো এবারে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম अच्छा ठीक है चलो, तो हम लोग नेक्स्ट जो है ये अब तुम लोग आराम से कर सकते हो, बस हम सीक्वेंस पे लिखवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1500 ये रहा, ठीक है। 1500 अगर हम लोग का लोन फंड 1500 है, ठीक है, तो टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए? हम लिख लेते हैं, तुम लोगों से पूछ पूछ के लिख लेते हैं। अगर 1500 लोन फंड है, यहाँ दिया है ना एक केस 1500 1200, अगर 1500 लोन फंड है, मैंने पहले 1500 ले लिया, उसके बाद 1200 ले लेंगे, तो फिर मेरा इक्विटी जो है बायबैक के बाद कितना होना चाहिए, इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 1500 का हाफ कितना होता है 750, ठीक है। अच्छा टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक कितना है, वो भी 750 है, क्योंकि ये तो पहले वाले क्वेश्चंस का ही तो वेरिएशन है ना। तो पहले से हमारे पास इक्विटी कितना है 750, तो मुझे अगर 750 मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल है और हम मैक्सिमम बायबैक करने के बाद भी मुझे 750 ही रखना है, तो हम लोग बायबैक कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बायबैक कर देंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो टोटल इक्विटी दैट कैन बी बायबैक जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक जीरो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं था। अभी हम लोग 1200 वाला देखते हैं, ठीक है। तो अगर बायबैक करने के पहले डेप्ट इतना है, तो बायबैक करने के बाद भी डेप्ट इतना ही होगा। बायबैक करने के बाद इक्विटी कितना होना चाहिए, इसका आधा यानी 600, ठीक है। हम लोगों के पास इक्विटी शेयर बायबैक के पहले कितना है 750 है, तो बायबैक के बाद अगर 600 रखना है, तो हम लोग कितना इक्विटी बायबैक कर सकते हैं 750 माइनस 600 तो रख लेना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 150 जो है ये हम लोग बायबैक कर सकते हैं। अच्छा अब बायबैक करने के लिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो फिर से वही वाला चीज हम लोग सीखेंगे। देखो जैसे वो कैलकुलेशन सिखाया था ना, तो कितने सारे शेयर्स, ये देखो जब हम लोग एक शेयर्स बायबैक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है। अच्छा और बायबैक प्राइस हो रहा है 30, ठीक है, बायबैक प्राइस हो रहा है 30। अब यूटिलाइजेशन क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड में, यूटिलाइजेशन क्या होता है ड्यूरिंग बायबैक, ठीक है। यूटिलाइजेशन होता है हम लोग का पेड अप शेयर कैपिटल और यूटिलाइजेशन होता है फ्री रिजर्व, और यूटिलाइजेशन होता है सिक्योरिटीज 4.28 ওই ভ্যালুটা 3.75 আসছে, হ্যাঁ ম্যাম 3.75 আসছে, কোথায় ভুল হয়ে গেল দেখো একবার। হ্যাঁ ম্যাম 3.75 না হ্যাঁ 3.75 আচ্ছা তাহলে ঠিক হয়েছে। पेड अप शेयर कैपिटल 10 रुपीज से कम होगा जितना नॉमिनल वैल्यू होता है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना प्रीमियम होगा 30 माइनस 10, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो मतलब अबव द नॉमिनल वैल्यू वही प्रीमियम, ठीक है। फ्री रिजर्व में कितना जाएगा जितने का सीआरआर क्रिएट करना है, सीआरआर कितने का करना है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बायबैक, यानी 10 रुपीज से ये कम होगा मतलब यूटिलाइज हो जाएगा, तो टोटल यूटिलाइजेशन 20 30 40, ठीक है, टोटल यूटिलाइजेशन
40। अच्छा, अब फॉर 1 शेयर यूटिलाइजेशन हो रहा है 40 रुपीज का, ठीक है। तो अगर हम लोग यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं 150 रुपीज, मतलब एक्चुअली ये 150 करोड़ है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लिखते हैं 150, ठीक है। 150 करोड़ का अगर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो कितने सारे शेयर्स हो जाएंगे, तो 150 डिवाइडेड बाय 40 कर लो, तो जो आंसर आएगा वो करोड़ में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 3.75 करोड़, ठीक है, 3.75 करोड़। इतने सारे शेयर्स हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। 3 यहाँ पर 3.75 करोड़, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं? पहले वाले केस में कितना आंसर आया था? पहले वाले केस में आंसर आया था, ये रहा 187.5, तो जो लोएस्ट होगा ये तो नहीं सॉरी 6.25 है, पहला 6.25, ये है 8.25, यही लोएस्ट है, 3.75 भी लोएस्ट है, यानी लोअर ऑफ द अबव 3 टेस्ट, जो कि आंसर आ रहा है 3.75 करोड़, ठीक है। तो 3.75 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर्स का कंपनी बाईबैक कर सकती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर किया है ना मैंने, 1200 इन्होंने मिडिल में लिया हुआ है, मैंने क्या किया 18 उसके बाद 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग कैसे भी लेके करो, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार दिमाग में अगर चला जाएगा तो बार बार इसको देखने का भी जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल है, जैसे हमें कंसेप्ट के साथ करना है। अच्छा, अब हम लोग को बोला है इस पे हमें एंट्रीज पास करना है, तो देखो एंट्री किस पे पास होगा, ये वाले पे पास होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो कंपनी बाईबैक कर नहीं सकती, यहाँ भी कंपनी बाईबैक कर नहीं सकती, तो यानी कंपनी बाईबैक कर सकती है अगर कंपनी के पास 1200 डेप्ट फंड है, सिर्फ और सिर्फ तभी कंपनी बाईबैक कर सकती है। अब हम लोग को बोला था कि क्वेश्चन में हमें क्या करके देना है, जर्नल एंट्री वगैरह भी पास करना है, तो जर्नल एंट्री किस बेसिस पे पास होगा, ये वाले बेसिस पे पास होगा, तो कंपनी जितना बाईबैक करेगी उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो जर्नल कैसे होगा वो तो पता है तुम लोग को, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ये ऐसे लिख लो, जर्नल एंट्रीज फॉर द बाईबैक, हम लोग भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्रीज फॉर द बाईबैक, ये लैंग्वेज सही रहेगा। फॉर द बाईबैक एप्लीकेबल व्हेन, ये एप्लीकेबल तभी होगा जर्नल एंट्री, एप्लीकेबल व्हेन अगर कंपनी के पास 1200 का जो है लोन फंड है, एप्लीकेबल ओनली व्हेन, एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंपनी हैव लोन फंड ऑफ ₹1200। बाकी केसेस में तो कंपनी बाईबैक कर ही नहीं पा रही है, 1200 करोड़, ठीक है, 1200 सिर्फ लिखने से नहीं होगा, 1200 करोड़, तभी कंपनी बाईबैक कर पाएगी, और बाईबैक करेगी तभी ना एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, तुम लोग एंट्री करो, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, कितना लिखना पड़ेगा? तो पहले हम लोग देख लेते कितने सारे शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, 3.75, 3.75 इंटू 10, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू लेना है, तो 37 कितना हो जाएगा, 3.75 इंटू 10, 37.5, ठीक है। प्रीमियम कितना हो जाएगा, 3.75, प्रीमियम देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ से देख देख के लिख सकते, प्रीमियम पे कितना जा रहा है, 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 75, और यहाँ पर हो जाएगा 3.75 इंटू 30, 112.5, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक, ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। इसके बाद प्रीमियम जो है उसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज
premium account debit to premium on buyback. To premium on buyback being loss on premium written off. ठीक है, लॉस ऑन प्रीमियम रिटर्न ऑफ. अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है यहाँ पर चेक करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 90 करोड़. हम लोगों को चाहिए कितना, 75 करोड़. तो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं. तो 75. ठीक है. अच्छा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. अच्छा, सीआरआर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा. सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा टू सीआरआर. ठीक है, कितना क्रिएट करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक यानी कि 37.5 का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. कहां से लेंगे, फ्री रिजर्व से लेंगे. जनरल रिजर्व में 240 है तो जनरल रिजर्व से ही ले लेते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 37.5 being CRR created. Being CRR created. अब पे करना पड़ेगा. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश. बैंक ही लिखते हैं. बीइंग अमाउंट पेड 112.5. 112.5. ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड देख लेते हैं. और कुछ प्रिपेयर करने बोला था कि नहीं. अच्छा, देखते हैं क्या बोला था. Assuming that entire buyback completed by 9/12/2000 and so the accounting entries in the company's books in each situation. अच्छा देखो, each situation बोल तो दिया है लेकिन इस सिचुएशन में तो एंट्री नहीं होगा. सिर्फ एक ही सिचुएशन में एंट्री होगा तो वो हम लोगों ने कर लिया. ठीक है, चलो यहाँ तो हमें बैलेंस शीट वगैरह करने के लिए नहीं बोला है तो करने का भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है. देख लेते हैं, एक सेकेंड. इसके बाद कौन सा कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं. ये हम लोग का इलस्ट्रेशन 5 में तो ऐसा कुछ नहीं बोला था. 6 नंबर 112.5. ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 75. जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ ठीक है. अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर है डिफरेंशियल राइट बोल के एक पॉइंट है. ये हम लोग करेंगे लेकिन इसके पहले ना हम लोग का एक इलस्ट्रेशन 4 बाकी है, वो कर लेते हैं. उसके बाद ही हम लोग ये वाला अगर टाइम होगा तो करेंगे. तो हम लोग का जो बायबैक का बेसिक जो भी क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो जाएगा. डिफरेंशियल राइट्स जो है वो दूसरा पॉइंट हो जाता है. यहाँ पर इसके साथ ही दिया हुआ है शेयर्स रिलेटेड है बोल के. कोई बात नहीं, हम लोग इलस्ट्रेशन 4 कर लेते. ठीक है, 1 से लेके 3 तक तो कंप्लीटेड था. 5 6 भी कर लिया, 4 कर लेते. ये वाला extra limited, a non-listed company furnishes you the following balance sheet as at 31st March 2001. शेयर कैपिटल इसमें नोट बना हुआ है, देख लेंगे. रिजर्व सरप्लस में भी नोट बना हुआ है. लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी नोट है. ट्रेड पेबल इसमें नोट नहीं है. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखा है 10 रुपीज करके फुल्ली पेड अप है. 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच, फुल्ली पेड 20 रुपीज. अच्छा, फुल्ली पेड यहाँ पर 20, एक्चुअली 20 ये करोड़ में होगा शायद, करोड़ या लाख, इन लाख में है. ठीक है, तो 20 लाख हो गया. ठीक है, रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है. रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है. सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली फॉर बायबैक फ्री रिजर्व है. लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर. द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, कंपनी यहाँ पर ना प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रही है. ठीक है, कंपनी यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रही है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है. प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 April 2001.
अच्छा, तो ऐसा तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का जो रूल्स है वो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर ना इक्विटी शेयर हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर बता ही दिया है कि कंपनी कितने सारे इक्विटी शेयर्स जो है बॉट बैक कर रही है। तो 3 लाख इक्विटी शेयर बॉट बैक कर रही है, ठीक है, तो हम लोग 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रही है, 10 करके 30 पर शेयर बाईबैक प्राइस रखा है। पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस इतना है इनके पास कि वो बैंक बैलेंस ही पे कर देगी। फिर बोल रहा है इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट, इनके इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। ये जब डिवेंचर चैप्टर करोगे और भी क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर है तो हम बता देते हैं। वैसे बेसिक डिवेंचर तो मैंने करवा दिया है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 2 लाख। इसका मतलब समझाते, कंपनी ने खुद ही मार्केट में खुद का डिवेंचर जो है परचेस किया है, ठीक है। मतलब नॉर्मली कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। तो कंपनी खुद का डिवेंचर जो है उसमें वो खुद ही परचेस कर सकती है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ठीक है। तो कंपनी का मान लो टोटल डिवेंचर है 100 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कंपनी ने खुद ही अगर खुद के डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, कंपनी का ये लोन है, जितना कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है उतना कंपनी का लोन है। अब ये डिवेंचर किसको यूज इशू किया होगा, पब्लिक को, ठीक है। तो ये सारे पब्लिक जिन्होंने ये डिवेंचर खरीदा है वो अगर अपना अकाउंट मेंटेन करती है तो उनके लिए एसेट साइड में दिखेगा एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कंपनी अगर खुद ही खुद का डिवेंचर खरीदती है तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट साइड में वो डिवेंचर दिखेगा। तो टोटल डिवेंचर जो है वो तो रहेगा ही, और उसमें से जितना उसने खुद खरीद रखा है उतना इन्वेस्टमेंट साइड में दिखेगा, जो कि यहाँ पर है 2 लाख, जिसका फेस वैल्यू 2.20 है। द डिवेंचर वेर कैंसिल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001। ये डिवेंचर कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। मतलब कैंसिल करने का मतलब है जैसे डिवेंचर रिडीम करते हैं ना, रीपे करते हैं, वैसे कंपनी ने अपना डिवेंचर जो है खुद खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कैंसिल करना। जब रीपे करती है तो खुद को भी रीपे करती है, दैट इज कॉल्ड कैंसिल करना। तो ओन डिवेंचर कंपनी ने कैंसिल किया है। द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट। मतलब 1 लाख ईशॉप का ऑफर चल रहा था, मतलब ईशॉप का जो ऑफर दिया हुआ था उसमें से 1 लाख अभी भी ईशॉप जो है इम्प्लॉय लोगों को लेना था, ठीक है, क्योंकि ईशॉप इम्प्लॉय को दिया जाता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। टू द एम्प्लॉयज 20 रुपीज में देने का बात हुआ है, जिसका मार्केट प्राइस है 30। दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। और ये जो लाइबिलिटी है, मतलब जो हम लोग इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के लिखते हैं ना, वो बोल रहा है करंट लाइबिलिटी में इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑन 1/4/2001 इम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 50,000। 1 लाख में से 50,000 एक्सरसाइज हुआ तो 50,000 लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस लॉस को हम लोग कहाँ से रिकवर करेंगे, जो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के लिख रखा है वहां से हम लोग उसको जो है यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हमें बोला है पास जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। तो देखो कैसे होगा, पहले इलास्ट्रेशन 4 लिख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कौन सा वाला है, देखो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये देखो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये कितना है 20 लाख, ठीक है। ये पूरे आंसर्स जो है इन लाख होने वाले हैं। अच्छा, क्या इस पे कोई प्रीमियम दे रही है कंपनी, 10%, ठीक है। 1 अप्रैल को हो रहा है, चाहो तो डेट लिख सकते हैं क्योंकि डेट दिया हुआ है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10%, यानी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ गलती से भी कभी कैपिटल नहीं लिखना है, ना तो इक्विटी वाले केस में ना तो प्रेफरेंस होल्डर। मतलब हम लोग लोगों को, मतलब पर्सनल अकाउंट लोगों को क्या करे, ड्यू करे। अब नाम इतने सारे होल्डर का पता थोड़ी है तो सबका नाम लिखेंगे, टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी, तो लिख दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ अगर गलती से भी कैपिटल लिखोगे पूरा चीज गलत हो जाता है, ठीक है। ये हो गया रिडेम्पशन। नैरेशन आई होप कि तुम लोग लिख लोगे, बीइंग अमाउंट ड्यू बोल के लिख लो, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू, इतना पैसा इनको हमें देना है। अच्छा, सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करेंगे 22 लाख, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड, और प्रीमियम का लॉस राइट ऑफ करेंगे, बीइंग अमाउंट पेड।
प्रीमियम का जो लॉस है उसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रीमियम का लॉस हम लोग राइट ऑफ करते हैं। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये भी किया जाता है। तो 60 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 2 लाख, ठीक है। बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, तो इससे देखो प्रेफरेंस शेयर वाला सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर पे चलते हैं। इक्विटी शेयर बाईबैक करना है इनको, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना नंबर? 3rd नंबर एंट्री हो गया 4th नंबर पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो कितने सारे इक्विटी शेयर्स बाईबैक करने हैं? 3 लाख। 3 लाख बोल दिया है 10 रुपीज वाला, तो 3 लाख इंटू 10 मतलब 30 लाख। तो यहाँ 30 लिखेंगे क्योंकि पूरे आंसर्स इन लाख में है। और प्रीमियम कितना हो रहा है? 10 का 30 मतलब 20 करके, तो 3 लाख इंटू 20 मतलब 60 लाख। तो टोटल हो जाएगा 90 लाख का पेमेंट, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 90 बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड, फिर 6th नंबर पे जो प्रीमियम का लॉस है वो राइट ऑफ करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या इसमें इतना अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, काफी सारा अमाउंट था। यहाँ पर ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में था हम लोग का 60 लाख। 60 लाख में से कितना यूटिलाइज हुआ है? सिर्फ 2 लाख। तो हम लोगों के पास कितना पड़ा हुआ है? प्रीमियम ऑन बाईबैक भी हुआ है 60 लाख। अच्छा एक सेकेंड, तो हमें 2 लाख चाहिए। अच्छा ये ना मिल जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पर कम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो सिक्योरिटीज ये जो इक्विटी शेयर बाईबैक किया है ना, उसके बाद इन्होंने ईशॉप भी इशू किया है जो कि प्रीमियम का है। तो प्रीमियम का पैसा जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, प्रीमियम वाला एंट्री बाद में करते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट हो गया, प्रीमियम वाला एंट्री मैंने होल्ड पे रखा है, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये पेमेंट हो गया। अब हम लोग सीआरआर क्रिएट करते हैं। तो सीआरआर तो रेवेन्यू रिजर्व से क्रिएट हो जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व इनके पास है, ये देखो रेवेन्यू रिजर्व 50 लाख है, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक यानी 30 लाख। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 50, ठीक है। जितना चाहिए उतना क्रिएट कर लिया। अच्छा ये 50 क्यों हुआ वो भी बता देते हैं। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर के केस में भी सीआरआर क्रिएट करना होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी सीआरआर क्रिएट करना होता है। तो प्रेफरेंस शेयर का भी सेम होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाईबैक जो कि 20 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 30। 20 और 30 मिला के 50 होगा, ठीक है। सीआरआर 20 प्लस 30 मतलब सीआरआर फॉर प्रेफरेंस और इक्विटी एक ही साथ मैंने कर दिया। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड फॉर redemption of preference share and बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, और रूल्स बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इक्विटी शेयर में भी जैसे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक पे सीआरआर, यहाँ पर भी फेस वैल्यू ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर्स बाईबैक होगा वही वाला हम लोग को लेना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट का एंट्री तो मैंने कर लिया है, 6th नंबर एंट्री कंप्लीट हो गया। अब 7th नंबर एंट्री पे चलते हैं। जो डिवेंचर वाला बोला है 10% जो डिवेंचर है, इसमें से बोल रहा है कि कितने का डिवेंचर कैंसिल हो रहा है 1 अप्रैल को? 2 लाख का डिवेंचर जिसका फेस वैल्यू 2.20 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? डिवेंचर लोन होता है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 10% डिवेंचर, 10% क्यों लिखा है ये देखो यहाँ पर बता दिया था कि 10% है, डिवेंचर का वैल्यू इनका 10% है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट
कितना कैंसिल होगा, फेस वैल्यू से हम लोग कैंसिल करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर को करते हैं 2.20 फेस वैल्यू है। कैंसिल करने का मतलब ये लोन है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कैंसिल कर रहे हैं, 2.20 का लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है 2 लाख में, ठीक है, 2.20 के बदले 2 लाख में कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, लाइबिलिटी कैंसिल करते हुए प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 0.20 का, ठीक है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है यहाँ पर फिर और कुछ क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए, बिल्कुल होगा। क्या होगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग कंपनी खुद ही खुद का इन डिवेंचर खरीदी है, तो टोटल डिवेंचर में बाकी आउटसाइडर के साथ इनका नाम भी दिख रहा होगा, ठीक है। कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किया, खुद ही खुद का डिवेंचर भी खरीदा, अपने ही डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट साइड में भी तो इनका दिख रहा होगा ना। मतलब जैसे कंपनी ये ए लिमिटेड है, इसने मान लो डिवेंचर इशू किया, ठीक है, तो डिवेंचर इशू जब किया तो पब्लिक ने भी लिया, और पब्लिक ने अपने बैलेंस शीट में उसे इन्वेस्टमेंट दिखा, और ये खुद भी खरीद ली, तो इनके इन्वेस्टमेंट साइड में भी दिख रहा होगा डिवेंचर, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट साइड में एज ए इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, और टोटल डिवेंचर जो इशू है उसमें वो दिख रहा होगा। तो जब डिवेंचर खुद वाला कितना अमाउंट का कैंसिलेशन है, तो लोन कितने का जा रहा है, लोन जा रहा है 2.20 का, ठीक है, और खुद को रीपे कितनी कर रही है, 2 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट इतना हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इनका चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट कितना चला जाएगा, 2, ठीक है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट चला गया, और 2.20 का लाइबिलिटी कैंसिल हो गया। यहाँ पर लिखते हैं बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, कंपनी ने खुद ही खुद का डिवेंचर जो खरीदा हुआ था वो कंपनी ने कैंसिल कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट जो ईशॉप वाला है, तो ईशॉप जो है 50,000 लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो एंट्री क्या होगा, पैसा मिलेगा, शेयर इशू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो एंट्री कैसे होगा, 50,000 शेयर्स जो है ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, 50,000 शेयर्स, इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज करके होगा, तो ये 5 लाख हो जा रहा है, ठीक है। 50,000 इंटू, सॉरी कितना पैसा मिल रहा है, ये तो फेस वैल्यू नहीं, ये बैंक अकाउंट डेबिट है, 20 करके देने का बात हुआ था, ठीक है, तो ये 20 लिख देते हैं, तो 20 इंटू 50,000 मतलब ये हो जाता है हम लोग का 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू में जाएगा, फेस वैल्यू 10 होता है, 5 लाख हो गया। तो प्रीमियम में कितना जाएगा, 50,000 शेयर है, प्रीमियम है 10 रुपए का, 20 माइनस 10, ठीक है। ये देखो 10 का शेयर 20 में हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपीज, तो 10 रुपीज यानी ये कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग का हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हम लोग का है, एक मिनट, ये व्हेन द मार्केट प्राइस, दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, एम्प्लॉइज एक्सरसाइज ऑप्शन 50,000, 50,000 का ऑप्शन इन्होंने एक्सरसाइज किया हुआ है। अच्छा, ये वाला अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो ये मार्केट प्राइस से होगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी मार्केट प्राइस और जो है हम लोग का ऑफर प्राइस रहेगा, यहाँ पर ये प्रीमियम कौन सा होता है, जितना कंपनी को लॉस होगा ना, तो कंपनी अपना 20 का शेयर जो है 30 में दे रही है, तो यहाँ पर प्रीमियम यानी 10 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है, 10 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है। तो 50 इंटू, एक सेकेंड, शायद मेरे से कुछ गलत हो जा रहा है, एक मिनट, 50 रुपीज, हाँ ठीक ही तो है, 50 इंटू 10, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 हो रहा है, तो ये हो गया 5 लाख, ठीक है, ये 5 लाख हो गया। और यहाँ पर ये जो 50,000 का लैप्स हो गया, इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, 50,000 का जो लैप्स हो गया इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 50,000 shares at the rate of 10 at a premium of रुपीज 10, ठीक है, 10 रुपीज प्रीमियम से ये
शेयर इशू कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये शेयर इशू हो गया, अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 आ गया ना, 5 रुपीज का, 5 लाख, एक्चुअली 5 लाख का अमाउंट आ गया। हम लोग के यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हुआ था, 60 लाख अवेलेबल था। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहां से कितना यूटिलाइज किया, देखो 2 लाख यूटिलाइज किया, तो हम लोग के पास कितना बच रहा है, 58। हमें फिर से कितना चाहिए था, 60 लाख चाहिए था। तो अभी हमारे पास कितना आ गया, 5 लाख। तो 62, ये हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ना आराम से, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग के पास पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम था 60 लाख, वहां से 2 लाख यूटिलाइज हुआ, तो बचा कितना, 58 लाख। अभी फिर से सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ 5 लाख, तो 5 लाख और 58 लाख कितना होता है, 58 प्लस 5, ये हो गया 63 लाख, ठीक है। 63 लाख, और मुझे 60 लाख चाहिए। कौन से वाले एंट्री मैंने होल्ड पे रखा था ना, ये देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर, ये प्रीमियम ऑन बाईबैक वाला, तो ये एंट्री अब कर लेते हैं, प्रीमियम ऑन बाईबैक वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 लाख, इजीली मिल जाएगा। 60 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, बीइंग लॉस ऑन प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये राइट ऑफ कर दिया, लॉस ऑन प्रीमियम रिटर्न ऑफ हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। एंट्रीज हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम है एक्स्ट्रा लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 1st of April 2001 of Extra Limited. Particulars, note number rupees, पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सब में तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो इसका तो नोट बनना ही है। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, इसमें भी चेंजेस होगा। यहाँ पर लिखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में देखते हैं क्या है, ट्रेड पेबल। तो इसमें तो कोई चेंजेस, हाँ होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ बोला था ना करेंट लाइबिलिटी में इंक्लूडेड है, तो चेंजेस होगा, ठीक है। तो ट्रेड पेबल इसमें 4th नंबर नोट, ये टोटल। अब नेक्स्ट हम लोग एसेट लिखते हैं, एसेट्स। अच्छा, एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, इसमें आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका नोट बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख देते क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 50। अच्छा, और है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें चेंजेस होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो एज अ डिवेंचर था कंपनी ने वो कैंसिल किया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट।
ये चेंजेस होगा, ये 5th नंबर लगा दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद नॉन करेंट एसेट के बाद करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करेंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 6। हाँ, बस अब ये कंप्लीट हो जाने से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, ऐसे लिखना चाहिए, ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसमें क्या क्या है, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस तो रिडीम हो गया, ठीक है। ये देख लो, ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर बचेगा, प्रेफरेंस पूरा रिडीम हो गया। इक्विटी शेयर में ये देखो कितने सारे इक्विटी शेयर है, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख इक्विटी शेयर। इसमें से 3 लाख जो है, 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक हो चुका है, मतलब 7 लाख इक्विटी शेयर बच रहा है, ठीक है। तो 7 लाख इंटू 10, 70 लाख हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड, कितना हो जाएगा, 70 लाख। ये कैसे है, इन लाख में है। 70 लाख कैसे आया, 10 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा देते हैं, इक्विटी शेयर है टोटल 10 लाख, 10 लाख माइनस 3 लाख जो बाई बैक हो गया, ठीक है। तो बच रहा है कितना, 70 लाख। और ऐड करेंगे इशू, इशू जो हुआ है फॉर इशॉप, ठीक है, शेयर्स इशूड अगेंस्ट इशॉप। अच्छा, ये कितना है, इशॉप के लिए कितना इशू हुआ था, 50,000 शेयर्स, ठीक है। 50,000 को अगर हम लोग लाख में ट्रांसफर करेंगे तो वो कैसे होगा, ये देखो, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 0.5, मतलब 10 इंटू 0.5, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, इंटू 10 करते हैं, 10 रुपीज करके ना, नॉमिनल वैल्यू 5, तो ये 75, ठीक है। तो 75 लाख हम लोग का यहाँ पर आना चाहिए, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 75, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो हम लोग को ईशॉप का भी ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने दोनों ही दिखा दिया। फिर हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला रिजर्व क्या है देखते हैं, और क्या यूटिलाइज हुआ है। कैपिटल रिजर्व जैसा है वैसा ही रहेगा, कैपिटल रिजर्व 8 लाख। अच्छा, इसमें ऐड होगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, ये कैपिटल रिजर्व ही होता है, ठीक है। जो प्रॉफिट हम लोग डिवेंचर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ना, फिक्स्ड एसेट है, तो अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट बेच के कोई प्रॉफिट करते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर 0.20, तो टोटल हो गया 8.20 कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इसके बाद है रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व ये है 50 लाख, और इसमें यूटिलाइज कितना हुआ है चेक करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व में क्या कुछ यूटिलाइज हुआ है चेक करते हैं। सीआरआर के लिए पूरा 50 लाख ही यूज हो गया, तो कुछ बचेगा नहीं। लेस यूटिलाइज टू क्रिएट सीआरआर 50, तो यहाँ पर 0। अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, रेवेन्यू रिजर्व के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये था कितना, ये था हम लोग का 60 लाख, ठीक है। पहले लिखेंगे लेस यूटिलाइज इन प्रीमियम अमाउंट
ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो ये हो गया 2, फिर ऐड हुआ शेयर इशू अगेंस्ट ESOP 5, फिर यूटिलाइज इन प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रीमियम ऑन बाईबैक। ऑन दैट मोमेंट यूटिलाइज हुआ हम लोग का 60, तो 60 और 60 माइनस हो गया 5 और 2, मतलब 3 लाख, ठीक है, 3 लाख बच रहा है, ये 3 लाख बच रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, उसके बाद बस टोटल कर लेना है हम लोग को, और CRR कैलकुलेटर, CRR जो बना है वो नया लिखेंगे। CRR हम लोग का टोटल बना है 50, ये देखो CRR जो बना था 30 और 20 मिला के 50 बना था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखो 50 CRR रिजर्व। अच्छा, तो टोटल रिजर्व कितना हो गया 8.2 और 3 11.2, 11 और 50 66.2, चेक करते हैं, 3 प्लस 50 प्लस 8.2 61.2, अच्छा 66 लिखते हैं, 61.2, ठीक है। तो ये हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद 61.2 ये लिख लेते हैं। इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट 3, नोट 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिवेंचर था 4 लाख, यहाँ पर लिखते हैं 10% डिवेंचर 4 लाख था, लेस हो जाएगा कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर फेस वैल्यू पे 2.20, ठीक है, तो बचेगा कितना 1.80, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 1.80 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1.80। फिर ट्रेड पेबल, फोर्थ नंबर, नोट नंबर 4, करेंट लाइबिलिटी, बेसिकली करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हम लोग का था यहाँ पर 70, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, ट्रेड पेबल 70, फिर यहाँ से यहाँ पर देखो एक पॉइंट बोला हुआ था, वो मैंने नहीं किया, उसको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला हुआ था, ये छूट गया, देखो यहाँ पर बोला था कि वॉज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटीज, बोल रहा है कि यहाँ पर जो जितना हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं और जितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो हम लोग का कहाँ पर जाएगा, बोल रहा है करेंट लाइबिलिटी में इंक्लूडेड है। जो भी लॉस हो रहा है, देखो कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, 30 का शेयर 20 में दे रहा है, तो कंपनी का जो भी लॉस हो रहा है, हम लोग जो लिखते हैं ना ESOP आउटस्टैंडिंग बोल के, वो एंट्री नहीं किया है, वो एंट्री करना पड़ेगा, वो रह गया। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं एडजस्टमेंट फॉर ESOP आउटस्टैंडिंग, पहले लिख लेते हैं, मैं एंट्री भी बता देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर ESOP आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना होगा वो लिख लेते हैं। तो एंट्री बाकी रह गया, वो लिख देते हैं, यहाँ पर साइड में हो जाएगा 10th नंबर एंट्री। तो एंट्री क्या होगा, जितना हम लोगों ने जो ESOP आउटस्टैंडिंग बोल के लिखना पड़ेगा, जो यूटिलाइज नहीं हुआ, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये कितना है, 50,000 शेयर्स जो है एडॉप्ट किया गया और 50,000 नहीं किया गया, तो 50,000 इंटू 10, तो 5 लाख होता है, ठीक है, तो 5 लाख। टू क्या होगा, तो
इतने का देखो हम लोग का प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि अगर हम लोग हमारा 10 रुपया करके जो लॉस हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। 10 रुपए करके जो लॉस हो रहा है वो नहीं होगा, तो वो कहाँ पर जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 10, तो ये भी हो जाएगा 5 लाख, है ना। ये हो गया हम लोग का जो लैप्स हो गया, बीइंग ऑप्शन लैप्स। लेकिन इसमें हमारा जो लॉस होने वाला है वो नहीं होता है, बीइंग ऑप्शन लैप्स। मतलब हम लोग एक्स्ट्रा प्राइस में जो दे रहे हैं वो हमें नहीं देना पड़ता है ना, पर शेयर में जो एक्सरसाइज प्राइस जो है उसके हिसाब से, मार्केट प्राइस ही एक्सरसाइज प्राइस है, 30 रुपीज में एक्सरसाइज होगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री बाकी था तो ये मैंने कर लिया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में ना यहाँ पर हमें और भी 5 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर ऐड यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लैप्स ऑप्शंस, उसमें जो प्रीमियम क्रिएट हुआ ये 5 है। तो 5 ऐड होने से यहाँ पर 66.2 हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट रह गया था, तो ये 66.2 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर। एडजस्टमेंट जो है ये कितने का हो रहा है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 5 लाख का, ईशॉप आउटस्टैंडिंग का 5 लाख, तो यहाँ पर ये हो गया 65। करेंट लाइबिलिटी में 65 आ जाएगा, ये हो गया 65, ठीक है। अब ऐड करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 75 प्लस 66.2 प्लस 1.8 प्लस 65, तो 208 आ रहा है, ठीक है। हम एक बार आंसर, हाँ आंसर तो टैली हो रहा है, 208 हो गया। अब एसेट्स में ये तो लिखे हुए बस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये ठीक करना पड़ेगा। तो इसी पेज में हो जाएगा, इसलिए ना हम साइड में कर रहे हैं, बस 2 ही तो बाकी है। नोट नंबर 5, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था कितना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था 120 लाख, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था हम लोग का 120 लाख, तो ये लिख देते हैं ओपनिंग 120 लाख था, और उसमें से इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर जो है वो तो कैंसिल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर ये तो कैंसिल हो गया, कितना, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर था। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने एंट्री में कैंसिल किया ना, तो 118 होना चाहिए, ठीक है। तो करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा 118, 118, 118 प्लस 50, ठीक है। कितना हो रहा है, 118 प्लस 50, 168 हो रहा है, टोटल होना चाहिए 208, ठीक है। टोटल यहाँ पर लिखते हैं 208, तो माइनस 160 कर लेते हैं, तो ये 208 माइनस 160, जीरो क्यों हो गया पता नहीं, 48, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, हम जस्ट एक बार लिख रहे हैं यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर ही लेते हैं। चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो, लास्ट नोट है, नोट नंबर 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 142। अब इसमें से पे हुआ है, पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम एक साथ लिख रहे हैं, तुम लोग अलग अलग लिखो, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम हो जाएगा नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर और इनको कितना पेमेंट हुआ है, यहाँ पर बैंक का एंट्री देखने से ही पता चलेगा, 90 लाख, और यहाँ पर हो गया 22, 112 का पेमेंट हुआ है, ठीक है, 112, और शेयर इशू करके कुछ पैसा आया है, ईशॉप इशू करके बेसिकली 112, ये माइनस हो जाएगा और ऐड करेंगे शेयर इशू, शेयर प्राइस रिसीव्ड एगेंस्ट ईशॉप, एगेंस्ट एगेंस्ट ईशॉप लिख रहे हैं, ठीक है, एगेंस्ट ईशॉप। तुम लोग दूसरा लैंग्वेज भी चाहो तो लिख सकते हो कि अमाउंट रिसीव्ड इन आफ्टर इशूइंग ईशॉप, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ईशॉप इशू करके 10 लाख आया है, 10,
अच्छा, तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा, 142 माइनस 112 प्लस 10, तो ये 40 हो जाएगा। ये देखो 40 हो गया, यहाँ पर 40 लिखने से 208 होना चाहिए, 40 प्लस 50 प्लस 118, हाँ 208 हो गया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सही था, बस एक एंट्री नहीं किया था मैंने, वो जो आउटस्टैंडिंग वाला था, कि जो हम लोग का करंट लाइबिलिटी है ना, वहां पर ये इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है। अगर तुम लोग इसको करंट लाइबिलिटी बोल के लिखते हो तो भी होगा, लाइबिलिटी उतने से कम कर देंगे जितने का हमारा शेयर्स जो है इशू नहीं हुआ। ठीक है, और उससे हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, क्योंकि हमारा लॉस कितना हो रहा था पर शेयर पे 10 रुपए, तो उतना प्रॉफिट हुआ तो वो प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया, और ये जो है बैलेंस शीट भी हम लोग का टैली भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। तो बेसिक जो भी हमारा क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिफरेंशियल राइट्स जो है ये पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर बाईबैक का जो भी क्वेश्चन होना था वो कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। ये दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा डिफरेंशियल राइट, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।